हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कॉमर्स क्लासेस विद पंकज चोपड़ा। बेटा आज हम जो चैप्टर करने वाले हैं उसका नाम है अकाउंटिंग फॉर इशू ऑफ डिबेंचर्स। तो बेटा जैसा कि आप लोग जानते हो कि हम लोग कर रहे हैं कंपनी अकाउंट्स। हम लोग क्या कर रहे हैं? कंपनी अकाउंट्स। कंपनी के लिए हम अकाउंटिंग परफॉर्म कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने 11th में भी पढ़ा है कि सोर्सेज ऑफ फाइनेंस जो होते हैं वो ऐसे आप बोल सकते हो कि सोर्सेज का मतलब सिंपली ये है कि जहाँ जहाँ से वो पैसा अरेंज कर सकते हैं। तो कंपनी के पास काफ़ी सारे ऑप्शन होते हैं पैसे को अरेंज करने के लिए, जैसे कि वो अपने शेयर इशू कर सकती है। अब उसमें शेयर में भी दो ऑप्शन होते हैं, चाहे तो वो इक्विटी शेयर इशू कर दे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर इशू कर दे, वहाँ से पैसा रेज कर सकती है। बैंक से जाके लोन ले सकती है, पब्लिक डिपॉजिट इशू कर सकती है, या फिर वो क्या इशू कर सकती है? डिबेंचर। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डिबेंचर। तो सबसे पहले हम लोग डिबेंचर के बारे में समझ लें, उसके बाद इसकी अकाउंटिंग करते हैं। बेटा डिबेंचर का मतलब क्या है? जस्ट इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। इट इज इन द फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट। ये सर्टिफिकेट की फॉर्म में होते हैं जो कंपनी इशू करती है। और अगर आपको बताया जाए तो डिबेंचर का मतलब सिंपली क्या है? A debenture is a written acknowledgement of debt taken भी बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो raised by company। ये एक रिटर्न में आपको एक्नॉलेजमेंट दी जाती है कि कंपनी ने आपसे डेट रेज किया है। और ये जो सर्टिफिकेट होता है इट इज इशूड अंडर, जो ये एक्नॉलेजमेंट है इट इज इशूड अंडर कॉमन सील ऑफ कंपनी। कॉमन सील ऑफ कंपनी, कंपनी की जो कॉमन सील है उसके अंडर इस सर्टिफिकेट को इशू किया जाता है। जैसा मैंने अभी यहाँ पे लिखा, सिंपली पहले मैंने आपको क्या बताया, डिबेंचर जस्ट एक फॉर्म ऑफ सर्टिफिकेट है। तो उस सर्टिफिकेट के अंदर क्या लिखा हुआ होता है? उस सर्टिफिकेट के अंदर ये लिखा हुआ होता है कि कंपनी ने आपसे ये डेट रेज किया है, आपसे पैसा लिया है। इस चीज़ की एक्नॉलेजमेंट वो आपको रिटर्न में देती है, इसकी जानकारी आपको वो किस में देती है? रिटर्न में। और ये जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है ये कंपनी की कॉमन सील के अंडर। सील आपको बताया था कि कंपनी का जो सिग्नेचर होता है वो खुद तो सिग्नेचर कर नहीं सकती, तो उसकी एक सील यानी कि स्टैम्प बनवा दी जाती है। तो उस स्टैम्प के अंडर इसको इशू किया जाता है, ठीक है। उसके बाद इसके जो टाइप्स हैं वो आप लोग पढ़ चुके हैं 11th के अंदर। आप थ्योरी है, एक बार उसको रीड आउट करके देख लेना, बड़ा सिंपल सा उसके अंदर एक्सप्लेन किया हुआ है। फिर भी अगर कोई डाउट होगा तो हम क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे। आज बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इसकी अकाउंटिंग। आज इसकी अकाउंटिंग इशू हम करने वाले हैं स्टार्ट। तो बेटा आपने इससे पहले जो चैप्टर ख़त्म किया उसका नाम था इशू ऑफ शेयर। इशू ऑफ शेयर में और इशू ऑफ डिबेंचर में कोई बहुत लंबा चौड़ा डिफरेंस नहीं होता अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आप अकाउंटिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे तो दोनों के अंदर कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। वहाँ पे भी आपको जो अमाउंट था वो इंस्टॉलमेंट के अंदर रिसीव करना था, यहाँ भी जो आप डिबेंचर का अमाउंट होगा उसको इंस्टॉलमेंट के अंदर रिसीव करोगे। मतलब कि यहाँ पे भी एप्लीकेशन आएगी, फिर अलॉटमेंट होगी, फिर उसके बाद आप उनसे कॉल मनी मांगोगे, इंस्टॉलमेंट में ही मांगोगे। यहाँ पे नॉर्मली जो डिबेंचर होता है, नॉर्मली जो डिबेंचर होगा इसकी जो फेस वैल्यू आप बोलो या फिर नॉमिनल वैल्यू आप बोलो, फेस वैल्यू चाहे नॉमिनल वैल्यू, अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो इसकी नॉमिनल वैल्यू होती है 100 रुपीज़। और इसका अमाउंट कैसे मांगती है कंपनी? इंस्टॉलमेंट में। कुछ पैसा वो मांगती है एप्लीकेशन पे, कुछ पैसा वो मांगती है अलॉटमेंट पे, और कुछ पैसा वो मांगती है कॉल पे। क्लियर? मतलब सेम वही प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। थोड़े बहुत चेंजेस है, मैं आपको बताता रहूँगा। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल दूं तो फर्स्ट एंट्री आप करते थे बैंक अकाउंट डेबिट। मैं आपको बता देता हूं क्या चेंज आ रहा है यहाँ पे। आप फर्स्ट एंट्री करते थे बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन
अकाउंट, ये एंट्री आप पोस्ट करते थे। यहाँ पे चेंज क्या हो गया है, यहाँ पे आपको शेयर को इरेज कर देना है, आपको शेयर को इरेज कर देना है और यहाँ पे आपको लिखना है 2% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सेम वही सिचुएशन यहाँ पे आएगी, नंबर ऑफ डिबेंचर सब्सक्राइब्ड, जितने भी डिबेंचर आपके सब्सक्राइब हुए हैं मल्टीप्लाई कर दोगे आप अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन के साथ, मल्टीप्लाई आप क्या कर दोगे अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन। उसके बाद दूसरी एंट्री आप करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, दूसरी एंट्री आप करते थे शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। सेकेंड एंट्री आप ये पोस्ट करते थे। मैंने आपको बोला है जहां पे भी आप शेयर वर्ड यूज कर रहे हो वहां पे आपको वर्ड क्या यूज करना है, वहां पे वर्ड अब हम क्या यूज करेंगे, परसेंटेज डिबेंचर, परसेंटेज डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट, क्योंकि डिबेंचर जो है वो कैपिटल की फॉर्म में नहीं होता, इट इज अ काइंड ऑफ लोन, तो इसलिए यहाँ पे आपको सिंपली क्या लिखना है 2% डिबेंचर अकाउंट, 2% डिबेंचर अकाउंट। आपको डिबेंचर के जो नाम मिलेंगे वो कुछ इस टाइप से मिलेंगे, कभी लिखा हुआ मिलेगा 9% डिबेंचर, कभी लिखा हुआ मिलेगा 12% डिबेंचर, कभी लिखा होगा 10% डिबेंचर। तो ये जो आगे लिखा हुआ है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है, इसका फिलहाल इन एंट्रीज के अंदर कोई काम नहीं है, आपको सिर्फ इसको एक नाम की तरह यूज करना है। जैसे कि वहां पे लिखा हुआ है 9% डिबेंचर, तो यहाँ पे जो मैंने लिखा है अभी आपके सामने बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर, तो यहाँ आप क्या लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। सिर्फ इतना सा आपको करना है, यहाँ पे सिर्फ इतना सा काम आपको करना है। अगली एंट्री भी मैं आपको बताता हूँ। नेक्स्ट एंट्री आप करते थे वहाँ पे एप्लीकेशन अलॉटमेंट ड्यू करते थे, अब आपको क्या लिखना है, यहाँ पे आपको लिखना है परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। देखो कोई चेंज नहीं है, सिर्फ जहां पे आप शेयर लिख रहे थे वहां पे आपको क्या लिखना है डिबेंचर, बाकी सारा प्रोसीजर वही शेयर वाला आपको फॉलो करना है। इस चैप्टर में और कोई खास बात नहीं है। इसके बाद आप रिसीव करते थे, तो रिसीव करने की एंट्री क्या करते थे, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट, यहां पे हम क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। इस तरीके से आपको इसकी एंट्रीज कंप्लीट करनी है बेटा, इस तरीके से आपको एंट्रीज कंप्लीट करनी है इसकी। ये तो बात होती है एंट्रीज की कि बेसिक एंट्री आप कैसे करोगे। अब जो चेंजेस हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, चेंजेस हैं वो बता देता हूँ। यहाँ पे जो चेंजेस हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये चैप्टर बड़ी जल्दी हमने करना है, जो टॉपिक नए होंगे सिर्फ उसको डिटेल में करेंगे, बाकी जस्ट एक ओवरव्यू दिया जाएगा, आपने क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं, आपको ओवरव्यू मिलेगा और आपने क्या करने हैं क्वेश्चन कंप्लीट कर लेने हैं साथ साथ। और अगर कोई भी डाउट रह जाता है तो हम क्लास के अंदर जैसा अभी तक करते आ रहे हैं, क्लास के अंदर आपके डाउट्स को हम सॉर्ट आउट कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ध्यान से, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट, ऐसा बना लें आप अपनी बुक के अंदर, नोटबुक के अंदर, डिबेंचर्स कैन बी इशूड एट पार, आप डिबेंचर को इशू कर सकते हो पार पे, एट प्रीमियम, आप डिबेंचर को इशू कर सकते हो प्रीमियम पे, और तीसरा पॉइंट आएगा आपका एट डिस्काउंट, यानी कि डिबेंचर को हम इशू कर सकते हैं किसके ऊपर, डिस्काउंट के ऊपर। शेयर में सिर्फ ये दो केस थे आपके, लेकिन यहाँ पे क्या हो सकता है, डिबेंचर को आप इशू कर सकते हो ऑन डिस्काउंट पे, डिस्काउंट पे भी इशू कर सकते हो। जैसे अगर मैं आपको बताऊं तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपने पार पे इशू किया है और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, यहाँ पे आपको बताया गया था कि जो फेस वैल्यू होगी वो इक्वल होगी किसके, इशू प्राइस के। पार की सिचुएशन यही होती है ना, फेस वैल्यू इज इक्वल टू इशू प्राइस। तो यहाँ पे आप जब अलॉटमेंट ड्यू करोगे, सिर्फ आपको अलॉटमेंट की एंट्री में आपको पता है आपका जो प्रीमियम या डिस्काउंट होगा वो हमेशा किसके साथ कनेक्टेड होता है, वो हमेशा कनेक्टेड होता है, या तो आपका वो कनेक्ट होगा अलॉटमेंट के साथ, या कनेक्ट होगा एप्लीकेशन के साथ, या कनेक्ट होगा कॉल के साथ।
बट अगर कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है, बट अगर कोई भी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम ये एज्यूम करके चलेंगे कि वो किसके साथ कनेक्टेड है। प्रीमियम है तो वो कनेक्टेड होगा अलॉटमेंट के साथ, डिस्काउंट है तो वो भी कनेक्टेड किसके साथ होगा, अलॉटमेंट के साथ। तो यहाँ पे अब आप क्या लिखेंगे, यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, सबसे पहले यहाँ पे अगर आप इशू करते हो पार पे तो आपको एंट्री एक ही चेंज करनी होती है। जैसे कि आप यहाँ पे लिखते हो परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, सिंपल। बाकी सारी एंट्री सेम है, डिबेंचर वाली में आपको अलॉटमेंट में दिक्कत होती थी, तो ये पार पे है तो ये सिंपल एंट्री होगी, बाकी एंट्री सारी सेम। दूसरी बात, अगर आप इशू करते हो प्रीमियम पे तो आपको क्या लिखना है, परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, और साथ में ऐड क्या करना है, प्रीमियम है तो साथ में एक चीज और ऐड करेंगे, टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। मैं ये दोबारा नहीं बताऊंगा बेटा, जैसे हमने शेयर में किया सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है, सेम वही प्रोसीजर है, कोई चेंज नहीं है। अगर डिस्काउंट लिखा हुआ आता है तो आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना होता था परसेंटेज डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट, टू परसेंटेज डिबेंचर अकाउंट। ये नॉर्मल एंट्री आप करते हो, ये नॉर्मल एंट्री आप करते हो, डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर, ये नॉर्मल एंट्री हम करते हैं, नॉर्मली यही एंट्री करते हैं ना हम। यहाँ पे अगर प्रॉफिट हुआ, प्रीमियम का मतलब क्या बताया हुआ आपको, प्रॉफिट। तो मैंने आपको बोला था कि प्रॉफिट अगर बढ़ता है तो वो कौन सी साइड से बढ़ता है, क्रेडिट साइड से, तो क्रेडिट साइड से बढ़ेगा, इसलिए हमने उसको क्रेडिट कर दिया। अब डिस्काउंट आपके लिए क्या होता है, डिस्काउंट आपके लिए होता है लॉस, और लॉस बढ़ता कौन सी साइड से है, डेबिट साइड से। कौन सी साइड से बढ़ता है, डेबिट साइड से। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, बस ये चीज आपको बीच में डेबिट करनी पड़ेगी, बाकी प्रोसीजर वही है। यहां पे आपको क्या लिखना है, यहां पे आपको लिखना है नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू में अमाउंट ऑफ अलॉटमेंट। यहां पे आप क्या लिखोगे, डिस्काउंट के आगे आप लिखोगे नंबर ऑफ डिबेंचर इनटू में अमाउंट ऑफ डिस्काउंट। डिस्काउंट का अमाउंट आपको ऊपर ही गिवन होगा, वो डिस्काउंट यहाँ पे आपको लिख देना है। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे, नंबर ऑफ डिबेंचर मल्टीप्लाई फर्स्ट और सेकंड, इनका टोटल ऑफ फर्स्ट प्लस सेकंड, इन दोनों का टोटल करके आप लिख देंगे। यहाँ पे जो चेंजेस हैं सिर्फ वो बताऊंगा आपको, बाकी आपने खुद से करना है। अगर कोई भी डाउट आता है फिर भी आपको, तो वो डाउट आपको पता है आपकी क्लास के अंदर क्लियर होंगे आपके, तो आप लोग ट्राई करके देखें। जिस क्वेश्चन में भी डाउट है आप उस क्वेश्चन के ऊपर सर्कल कर लें, और जब आप क्लास के अंदर आएंगे आपको वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। जब आप क्लास में आएंगे वो डाउट क्लियर हो जाएगा। नोट्स जैसे आप बनाते हैं वैसे साथ साथ बनाते रहें आप। अब देखें चेंजेस क्या हैं, चेंजेस क्या हैं, जो चेंजेस हैं वो बता देता हूं। यहां पे आप लिखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स, बड़ा बड़ा लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर, वाइल प्रिपेयरिंग या वाइल doing the chapter of issue of debenture,
कुछ याद रखने वाली बातें हैं जो आपको यहाँ पे हमेशा याद रखनी है। बोल्ड हेडिंग के अंदर आप ये बोल्ड लेटर्स के अंदर आप ये हेडिंग बना लें अपनी नोटबुक के अंदर। 2-3 पॉइंट ही हैं वो आपको बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट, डिबेंचर्स कैन नॉट बी forfeited। डिबेंचर्स कैन नॉट बी forfeited। डिबेंचर को आप कभी भी फॉरफिट यानी कि कैंसल नहीं कर सकते। शेयर को आप कैंसिल कर सकते थे, डिबेंचर को आप कैंसिल नहीं कर सकते, क्योंकि आप सामने वाले पर्सन से कैपिटल नहीं रेज कर रहे, सामने वाले पर्सन से आप लोन ले रहे हैं। तो उसने कितना भी कम लोन दिया आपको वापस तो करना ही पड़ेगा, तो डिबेंचर जो आप कभी भी कैंसिल नहीं कर सकते। दूसरी बात, ऑलवेज ओपन कॉल्स इन एरियर्स, ऑलवेज ओपन कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट in case the full in case of default by any member। बेटा शेयर के अंदर आपको मैं बोलता था ना कि अगर आपने डिबेंचर शेयर फॉरफिट करने हैं, तो मैं आपको बोलता था कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट मत खोलो। मैं आपको क्या बोलता था कि आप कॉल्स इन एरियर अकाउंट मत खोलो। लेकिन बेटा यहाँ पे तो कभी भी जो डिबेंचर है वो फॉरफिट हो ही नहीं सकते, तो डिबेंचर फॉरफिट नहीं हो सकते। तो बेटा आप हमेशा क्या करेंगे, अगर कभी ऐसा होता है कि जैसे मान लो आपने 10,000 डिबेंचर इशू किए और उसमें से 500 डिबेंचर ऐसे थे जिन्होंने आपको अलॉटमेंट का या फिर कॉल का पैसा नहीं दिया, उसमें से 500 डिबेंचर ऐसे थे जिन्होंने अलॉटमेंट का या फिर कॉल का पैसा आपको नहीं दिया। तो अब आपने क्या करना है, अब आपने सिंपल सा काम करना है। जब आप एंट्री पोस्ट करोगे तो वहां पे आपको सिंपली क्या लिखना है, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अलॉटमेंट या फिर कॉल अकाउंट। आपको यहाँ पे कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोल देना है। अगर कोई भी पर्सन क्या करता है यहाँ पे डिफॉल्ट करेगा, कोई भी मेंबर, तो उस केस के अंदर आपको क्या करना है, कॉल्स इन एरियर अकाउंट खोलना है। क्लियर? बस ये 2 बातें हैं जो आपको बड़े ध्यान में रखनी है जिस टाइम पे आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसके बेसिक क्वेश्चंस जो हैं आप इसके अंदर जो टॉपिक हैं जो कंप्लीट करेंगे और उसके डाउट हम नेक्स्ट क्लास के अंदर लेंगे। टॉपिक बता देता हूं कौन कौन से आपको इसके अंदर सेम है जो खुद से सेल्फ करने हैं, कौन कौन से ऐसे टॉपिक हैं जो आपको खुद करने हैं। बेटा प्रोसीजर सारा का सारा शेयर वाला ही यूज होगा, कोई चेंज नहीं है। सिर्फ और सिर्फ फर्क इतना सा आएगा कि यहाँ पे आपको डिबेंचर यूज करना है। टॉपिक आपको करने हैं, जो टॉपिक्स आपको सॉल्व करने हैं खुद से। सबसे पहला आपका होगा इशू ऑफ डिबेंचर्स, जो आपने सेल्फ करना है एट पार, एट प्रीमियम और एट डिस्काउंट। ये पूरा टॉपिक आप खुद करोगे बेटा, खुद करोगे। डाउट्स होंगे तो मैं लूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरी बात, दूसरा टॉपिक आप करोगे डिबेंचर्स इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश। ये टॉपिक्स के लगभग आपको क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 14 आपके पास होंगे। एक आधा क्वेश्चन ऊपर नीचे हो, किसी की बुक में कम है या ज्यादा है, तो ये टॉपिक इसीलिए लिखे मैंने। पार का टॉपिक आप खुद करोगे, प्रीमियम का भी और डिस्काउंट का भी। और डिबेंचर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश वाला जो टॉपिक है ये भी आपको सेल्फ प्रिपेयर करना है, क्योंकि सेम शेयर वाला है, कोई भी सिंगल पॉइंट का चेंज नहीं है बिल्कुल भी। जो चेंजेस थे वो मैंने आपको बता दिए हैं। चैप्टर को बड़ी स्पीडली आपने कंप्लीट करना है। ट्यूसडे को जब हम मिलेंगे तो इसके डाउट्स लेंगे,
तब तक आपका काम यही है कि आप इसके जो क्वेश्चंस हैं उन क्वेश्चंस को कंप्लीट करें और उसके बाद हम क्लास के अंदर जो भी आपके डाउट होंगे उनको क्लियर करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।